बहुत समय पहले एक अत्यंत अहंकारी और शक्तिशाली राजा था, हिरण्यकश्यप। वह स्वयं को ही भगवान मानता था और चाहता था कि उसके राज्य में केवल उसी की पूजा हो। जो भी उसके आदेश का पालन नहीं करता, उसे कठोर दंड दिया जाता था। एक दिन जब राजा राज्य से बाहर गया हुआ था, तब देवताओं ने भविष्य देखा। उन्हें झांत हुआ कि राजा की पत्नी के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक उसके अहंकार और अत्याचार का अंत करेगा। चिंतित होकर देवता नारद मुनि के पास पहुंचे और बोले, हे नारद जी, इस गर्भ में पल रहे बालक को अपनी शरण और संरक्षण दीजिए। नारद मुनि ने रानी को अपनी कुटिया में आश्रय दिया। वहां दिन रात भजन और कीर्तन की मधुर ध्वनि गूंजती रहती थी। गर्भ में ही उस बालक ने भगवान विष्णु का नाम सुनना शुरू कर दिया। भक्ति के बीज उसके हृदय में जन्म से पहले ही पड़ चुके थे। समय बीता और एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया प्रहलाद। जब हिरण्यकश्यप वापस लौटा और उसे पुत्र जन्म का समाचार मिला, तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह प्रहलाद और उसकी माता को महल में ले आया। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा हुआ, राजा ने एक दिन उससे पूछा, बताओ, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन है? प्रहलाद ने निडर होकर उत्तर दिया, भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। पहली बार सुनकर राजा चौंका। उसे लगा यह बाल मन की भूल है। कुछ समय बाद उसने फिर वही प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा कौन है? प्रहलाद ने शांत स्वर में फिर कहा, भगवान विष्णु। अब राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा, लेकिन उसने स्वयं को संयमित किया। राजा ने कई बार अलग अलग अवसरों पर वही प्रश्न दोहराया और हर बार प्रहलाद का उत्तर एक ही था, भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। अब हिरण्यकश्यप का अहंकार बुरी तरह आहत हो चुका था। उसे लगा कि उसका अपना पुत्र ही उसकी अवज्ञा कर रहा है। क्रोधित होकर उसने सैनिक को दंड देने का आदेश दिया। पहले जहरीले सांप और विष का प्रयोग किया गया, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित रहा। फिर जंगली शेर और बाघ उसके पास छोड़े गए, पर वे उसे छू तक न सके। उसे ऊंची खाई से गिराया गया। सैनिकों ने उसे पीटा, लेकिन हर बार वह भगवान विष्णु की कृपा से बच गया। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। वह प्रहलाद को गोद में लेकर प्रज्वलित अग्नि में बैठ गई। राजा को विश्वास था कि अब प्रहलाद का अंत निश्चित है, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से हुआ कुछ और ही। होलिका अग्नि में जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। इस प्रकार भक्ति ने अहंकार को पराजित किया। अधर्म पर धर्म की विजय हुई। यही घटना आज होली के रूप में मनाई जाती है। बुराई पर अच्छाई, अहंकार पर भक्ति और सत्य की जीत का प्रतीक।